उठा लिया अजगो, यह देख के धीरज छूट गया। मैंने ऐसा प्रण कर डाला जिसमें यह अजगो टूट गया। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। शोक महाशोक, ये भगवान शंकर के आयुध को तुड़वा कर। हाँ बेटा बना दो, चुकी अब हाँ मेहनत का काम है। हाँ परशुराम जी लक्ष्मण जी का माइक बनाओ बढ़िया। श्रीरथ तुमने क्या करवा डाला? भगवान शंकर के आयुध को तुड़वा करके चाप खंड मही डारे क्यों? मुझे कष्ट इस बात का नहीं है कि तुमने भगवान शंकर के आयुध को तुड़वा डाला। कष्ट इस बात का है कि चाप खंड मही डारे क्यों? क्या तुम्हारे राज्य में 5 गज भूमि नहीं थी जहां पर इनकी स्मृति बनवा करके इनको तुम श्रद्धांजलि समर्पित कर देते? नहीं कर सके श्रीअध्वज, नहीं कर सके। तुमको ये श्रीअध्वज भान भी नहीं होगा कि जो इस धनुष को तोड़वाने में क्या क्या हो सकता है। भान है इस बात का, आज रणचंडी खप्पल लेकर मिथिला में नाचेगी और श्रीअध्वज आज पशु का नर्तन मिथिला में होगा। भगवान शंकर के आयुध को तोड़वा कर तुमने एक अच्छा कार्य नहीं किया है। मैंने तो विचार किया था तुम योगी हो। मिथिला ज्ञान की नगरी है, वेदांत की पाठशाला है। यहाँ पर अष्टावक्र जैसे ज्ञानी, शतानंद जैसे महापुरुष महात्मा और गार्गी जैसी महिलाएं जहाँ पर जन्म लेती हैं, वहां पर किसी को ये भान नहीं रहा कि भगवान शंकर के हाथों में सुशोभित होने वाला इस आयुध को तुड़वा कर तुम लोगों ने क्या किया? चाप खंड मही डारे, पृथ्वी में फेंकवा दिया। महात्मा दधीच की अस्थियां को मैं श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं तुम तैयार रहो, तुम तैयार रहो। किसके लिए? व्यासी हमारा अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहू जड़ जन को धनुष के ही तोरा। बोल शीघ्र शीघ्र बोल श्रीरथ, किसने किया ये धनुआ प्रचंड? किसने किया इसके खंड खंड? बोल शीघ्र शीघ्र बोल, नहीं तो बेगी दिखाऊ मोढ़ नत आजू, उलटहु मही जहाँ लगे तब राजू। बेग दिखाओ, शीघ्र शीघ्र मुझे दिखाया जाए धनुष तोड़ने वाला कौन? नहीं तो जाऊंगा ही मैंने, लाऊंगा वहां से हिंसकाएं, ढा दूंगा तेरी नगरी में। देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है, कहाँ का तू राजा कहलाता है। अरे जहाँ तक तेरा साम्राज्य है इसे मैं उलट प्राण कर दूंगा, तेरी प्रजा का जीवन मैं आज तो नष्ट कर दूंगा। देखता हूँ कहाँ का तू राजा कहलाता है। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीर, हृदय लहरस विषाद कछु बोले श्री रघुबीर। हे नाथ, पूज्य शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं, आपका एक दासी होगा नाथ। नाथ शंभु धनभंजनी हारा हुई है क्यों एक दास तुम्हारा? हे नाथ, वह आपका एक दासी होगा नाथ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा। नहीं राघव, ऐसा नहीं हो जिसने ऐसा अपराध किया
वह दास तुम्हारा जी हो। नहीं नहीं राघव, जो कृपा पात्र है गुरु का, जो कृपा पात्र है गुरु का, वह कब किससे डर सकता है, सही है। वह कब किससे डर सकता है। जिस पर है कृपा ये ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है। आये सुकाह कही किनमोही, बार बार विनोम तो ही, अस्तहीनाथ मेरे लिए क्या आज्ञा है। राघव तुम आज्ञा मांग रहे हो कि तुम्हारे लिए क्या आज्ञा है, तो मैं तुमको आज्ञा देता हूँ व्यास जी। आज्ञा क्या दे रहा हूँ, मैं आज्ञा देता हूँ कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, मेरे सन्मुख लाओ। क्या राघव ला सकते हो, ला सकते हो? नहीं ला सकते, तो फिर आदेश क्यों मांग रहे हो? जब तुम मेरे आदेश की पूर्ति नहीं कर सकते तो आदेश मांग क्यों रहे हो? आय सुकाहा कही किन मोही, आदेश मांग रहे हो तो राघव आदेश की पूर्ति करो। मैं कह रहा हूं कि धनुष तोड़ने वाला कौन है, मेरे सन्मुख उपस्थित किया जाए। आदेश दीजिए, ले आएंगे। ले आओगे? अवश्य। सही बताना राघव, अवश्य ढूंढेंगे। ये रामबाड़ी है और रामबाड़ी कभी मिथ्या नहीं। राम की दो चीज बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या क्या? एक राम की बाणी और एक राम का बाण। राम बाण लोग कहते हैं कैसी दवा, ये औषधि कैसी है, क्या कहते हैं लोग? राम बाण। और एक राम की बाणी, राम की बाणी और राम बाण दोनों ही राघव मर्यादित हैं और दोनों भी अकाट हैं, जिनका कोई काट नहीं है। आप कहते हो ले आएंगे तो मैं मान लेता हूं आप ले आएंगे, लेकिन जिस शैली का प्रयोग आपने किया है वो शैली क्या यही प्रयोग करनी चाहिए? क्या कहा है आपने? नाथ शंभु, शंभु के नाथ, शंभु के नाथ कौन? हरि और हर एक दूसरे के नाथ है। हरि और हर, अगर हरि के नाथ तो हरि है। नाथ शंभु धनु भंजन हारा हुई है, क्योंकि एक शब्द में रुकता हूं तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्त। अगर वो ब्रह्म है तो ब्रह्म है तो शंभु कहा जाना चाहिए। और तुम करे हुई है क्यों एक दास हमारा, वो मेरा दास नहीं हो सकता। वो मेरा दास क्यों नहीं हो सकता? वो दास इसलिए नहीं हो सकता राघव क्योंकि दास प्रथा ये ब्राह्मणों ने नहीं बनवाई। ये दास प्रथा क्षत्रियों के यहाँ हुआ करती है, राजाओं के यहाँ हुआ करती है। राजा क्षत्रिय जिसको मन आया बरियाई सेवा करवाया और सेवा करने वाले को दास नामक संज्ञा से विभूषित कर देते हैं। दास का शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्व मौलिक जीवन संबंधी आशा जिज्ञासा देवासा कर्माशा एन समर्थे शादासा, वह दास है। और सेवक कौन है? कहते सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबसे सेवक धर्म। अगर राम कोई ब्राह्मण की सेवा करता है तो ब्राह्मण उसे दास नामक संज्ञा से विभूषित नहीं करते। ब्राह्मण क्या करते हैं? उसको सेवक नामक संज्ञा से विभूषित करते हैं। तो व्यासी सेवक सो जो करे शिवकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। सुनो राम, सेवक सो जो करे सेवकाई। अगर वो सेवक है तो इन चरणों की करे सेवकाई। और राम यहाँ सेवक का कार्य नहीं किया गया है, यहाँ तो हरि का कार्य किया गया है। तो करे मुझसे लड़ाई। सुनहु राम, सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, साहस बाहु समसोर पुमोरा। सुनो राम जय शिव धन तोरा। सुनो राम, जिसने भगवान शंकर के आयुध का खंडन किया है वो मेरा
साधारण सत्य नहीं है, वो मेरा शाइस्ता बाऊ के समान शत्रु है, रिपु है, बैरी है। जैसे मैंने शाइस्ता बाऊ की शाइस्त भुजाओं को इस ब्रश के माध्यम से ध्वंस कर दिया था राम, वही हाल मैं धनुष तोड़ने वाले का करूंगा। सो बिलगाऊ बिहारी समाजा नत मारे जय है सब राजा। सो बिलगाए, सो बिलग, बिलग जासी, बिलगाए और बिलग, बिलग माने अलग, बिलग माने अलग की तो धनुष तोड़ने वाला समाज का परित्याग करके मेरे सन्मुख आ जाए। यदि किसी परिस्थिति बस वो समाज का परित्याग नहीं कर सकता तो बिहाय समाज ही चली जाए। जब समाज चली जाएगी तो यहाँ राघव कौन रह जाएगा? यहाँ राघव वही रह जाएगा जिसको तुम कहते हुई है क्यों एक दास हमारा। वो कौन है कौ? उस कौ को मैं भी तो देखूं। वो कौ कौन है जो सिंगरी मैया ने पिलाया है दूध और पाला है उस नहर को, मैं भी तो देखूं कौन है वो कौ। राम, अगर मेरी दोनों बातों पर, मेरे दोनों निर्देशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो एक मैं भीषण घोषणा करने जा रहा हूँ। मारे जाइए सब 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 राजा, मैं सभी राजाओं को दंडित करूंगा, सबको सबको, कोई नहीं बचेगा। लक्ष्मण जी आपको कैसे नींद आ गई थी? हाँ, घोषणा की नत मारे जाइए सब राजा। बेचारे दो चार बूढ़े राजा बच गए हैं, उनका भर ध्यान रखिएगा पंडित जी। सुनी मुनि बचनो लखन मुस्काने बोले परसु धरहि अपमाने। सुनी मुनि बचनो घुरात रुख आरो पाए, है ना, फिर भी राजा भटका कि ना भटका, है ना, ऐसे ही हम सुना। आप लोगों ने धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी महाराज की एक घोषणा हो गई, जैसे धनु तोड़ा साहस बाऊ समसोर मोरा, सोब लगाऊ अविहाई समाजा अरुनत मारे जंगे सब राजा। या तो धनुष तोड़ने वाला सब लगाऊ, सो माने बाप, लगाऊ माने बिलग हो जाए, बिहाई माने छोड़कर, समाजा माने समाज को। वह धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा न किया गया तो फिर महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा? तो कह रहे कि राजा मारे जाएंगे, और राजाओं में से कुछ राजा नहीं मारे जाएंगे। अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तो भैया समस्या फिर सभी राजाओं के लिए बन जाएगी। अगर धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ करके अलग न हुआ तो फिर महात्मा जी के द्वारा एक निर्णय लिया गया, न तुम्हारे जन है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे। लेकिन कब? अगर धनुष तोड़ने वाला महात्मा जी को न मिला तब। हमारा ध्यान महात्मा जी की ओर चला गया। भगवान शंकर का आयुध मिथिला में टूटा है, और ये भगवान शंकर के शिष्य है। तो श्री परशुराम जी महाराज अपनी गुरुदेव भगवान की सेवा में उपस्थित हो गए। ठीक
वैसे ही जैसे महात्मा जी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, वैसे ही धनुष तोड़ने वाले ने भी आज धनुष को तोड़कर अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की है। कैसे? जिस समय बंदियों के द्वारा समाज के मध्य में घोषणा की गई, बोले बंदी वचन भर और सुनऊ सकल महिपाल, प्रणव देकर खाई हम भुजा उठाई विशाल। सोई फुरार को जन कठोरा, राज समाज आज जो तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही और विनय विचार बरो हट। ते जिस समय बंदियों के द्वारा समाज के मध्य में प्रण की घोषणा की गई, सभी राजा धनुष तोड़ने के लिए उत्सुक हुए, लेकिन कुछ राजा धनुष तोड़ने के लिए गए, उठा नहीं पाए। श्रीहद भय हार ही राजा और बैठे निज निज जाई समाजा। श्रीहद हो गए और जिस समय श्रीहद होकर सभी राजा अपने अपने आसनों पर जाकर बैठ गए, तो राजा जनक ने देखा धनुष कोई नहीं तोड़ पाया। और जनक जी को जिस समय यह दृश्य दिखाई पड़ा श्रीहद भय, तो हुआ क्या? और राजाओं को देखकर राजा जनक व्याकुल हो गए, अधीर हो गए। और राजा जनक ने कह दिया, अब जन को माखे भटमानी, अवीर विहीन मही मैं जानी। धरती में कोई वीर नहीं है। वैसे ही धनुष तोड़ने वाले के गुरुदेव भगवान ने शुभ समय को जाना और शुभ समय जानकर धनुष तोड़ने वाले को आदेश दे दिया, जाओ जाकर के धनुष का खंडन करो। समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं वाली, उठाऊ अमुख भंजऊ भौ चापा और मेटऊ तात जनक परितापा। धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव भगवान का आदेश पाया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया और जाकर धनुष का खंडन कर दिया। कहने का तात्पर्य जैसे परशुराम जी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, और वैसे ही धनुष तोड़ने वाला भी अपने गुरुदेव भगवान की सेवा में तत्पर है। अब दोनों लोग गुरुदेव भगवान की सेवा में लगे, और जब गुरुदेव भगवान की सेवा में धनुष तोड़ने वाला भी लगा है और महात्मा जी भी लगे हैं, तो फिर यहां धनुष तोड़ने वाले का विरोध नहीं होना चाहिए बाबा जी के द्वारा, महात्मा जी के द्वारा। क्यों? क्योंकि सिद्धांत कहता है माता पिता गुरु और प्रभु इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए, और अगर विचार करते तो धर्म जाता है। माता जी का आदेश हो जाए, पिताजी का आदेश हो जाए, गुरु जी का आदेश हो जाए, प्रभु का आदेश हो जाए, तो सिद्धांत कहता है माँ पिता प्रभु गुरु की वाणी और विनय विचार करिए शुभ जानी। इनकी वाणी पर विचार नहीं करना चाहिए,
और अगर विचार करते हैं तो होता क्या है, उचित कि अनुचित किए विचारू और धर्म जाई सिर पातक भारू। पातक माने पाप। अगर विचार करते तो पाप लगेगा और धर्म चला जाएगा। तो अगर व्यक्ति धर्म को नष्ट करके कोई कार्य करे तब तो वो दंड का पात्र है, अपराधी है, शत्रु बनाने के योग्य भी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति धर्म पर आरूढ़ होकर के कार्य कर रहा है तो फिर वो व्यक्ति अपराधी कैसे हो सकता है, शत्रु कैसे हो सकता है, अत्याचारी कैसे हो सकता है, दंड का पात्र कैसे हो सकता है। तो धनुष तोड़ने वाले ने आज धर्म का पालन किया है और धर्म का जो पालन करता है और वो व्यक्ति संत महात्माओं का शत्रु नहीं होता है। तो फिर महात्मा जी का शत्रु धनुष तोड़ने वाला कैसे हो गया, ये बात समझ में नहीं आ रही। चले और चल करके महात्मा जी से ही जानकारी करें। बाबा जी प्रणाम। कुल समेत स्वर्ग में जाओ। जय हो आपकी। हमने कहा प्रणाम तो बोले कुल समेत स्वर्ग में जाओ। ऐसे महात्मा आज तक आपको मिले ना होंगे। हमसे कोई कष्ट है क्या? है? मेरे परिवार से कोई कष्ट है क्या? महाराज, यद्यपि हमें स्वर्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अरे पहले सामने वाले व्यक्ति को देखो तो। आशीर्वाद का कार्य है उत्थान। आशीर्वाद से कोई नीचे नहीं गिरता है, आशीर्वाद से और व्यक्ति का उत्थान होता है। और महाराज, हम जिस नगरी में रहते हैं वो पहले से ही स्वर्ग से भी बढ़ करके है। कैसे? कैसे? देखिए, यद्यपि हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके, सिद्धांत कहता है जननी जन्मभूमस्त स्वर्गादप गरेसी। हर व्यक्ति के लिए उसकी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके है। और यही बात लक्ष्मण की, तो महाराज लक्ष्मण जिस नगरी में रहता है उस नगरी के लिए स्वयं परमात्मा ने कहा है। क्या कहा है? यद्यपि सब वैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना भय अवधपुरी, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, लेकिन या प्रसंग जाने को। तो महाराज, हम जिस नगरी में रहते हैं वो स्वर्ग से भी बढ़कर के सुखदाई है। तो फिर हमें स्वर्ग में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है और आकांक्षा भी नहीं है। देख रहा हूं बड़ा क्रोध है, बहुत क्रोध है। क्रोध है? ऐसा क्रोध? अरे राम राम, क्या हो गया? ऐसा क्रोध? बड़ा भयंकर क्रोध है। देखो तो हमारे क्रोध के जांघें तक लाल पड़ गई है। भयंकर क्रोध क्यों है? ऐसा क्रोध कोई ना कोई कारण होगा। बिल्कुल। क्या कारण है? भगवान शंकर का धनुष टूट गया। ओह, शंकर जी का धनुष टूट गया। क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है। और महाराज, अगर क्रोध के मूल में धनुष का टूट जाना है तो मैंने बालकाल में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि बहु धनुही तोरी लड़काई
तब कबऊ नहा सृष्किन गोसाई, बाल काल में हमने बहुत तोड़ी, ऐसा क्रोध आपने कभी नहीं किया। कैसा? ऐसा। दो शब्द हैं, एक अस और एक कस। अस माने, अस माने ऐसा, और कस माने ऐसा। कैसा। देखिए, जिस ये शब्द बाहर के नहीं है, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा मानस जिस समय लिपिबद्ध की गई, तो उन्होंने हमारी भाषा का ही प्रयोग इसमें किया है। और हम लोग अक्सर इस भाषा का प्रयोग करते हैं, अस और कस, है ना? ये भाषा हम ही लोगों की है। तो आचार्यों ने भी जब मानस लिपिबद्ध की तो विशेष ध्यान रखा है। तो महाराज, अस माने ऐसा, कस माने कैसा। तो मैं कहता हूं, ऐसा क्रोध नहीं किया गया जैसा आज किया जा रहा है। क्या कारण है? क्या धनुष पर ममता है? और अगर ममता है तो कोई ना कोई हेतु होगा, कोई ना कोई कारण होगा। मैं जानना चाहता हूं, ममता के मूल में क्या है? यही धनु पर ममता के हेतु, ममता का कारण क्या है? आदरणीय, परमादरणीय, प्रातस्मरणीय, मैं जानना चाहता हूं, ममता के मूल में क्या है? मिर्ची बहुत तीखी है। कैसी मिर्ची है? मिर्ची बहुत तीखी है। तीखी माने कड़वी है। छोटी मिर्ची, जितना ये देखने में छोटा लग रहा है, इतना छोटा है नहीं। क्यों? क्योंकि शेष से विस्फन भरे ताऊ न करे आतंक, और बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए। शेष विस्फन भरे, विष से भरा हुआ होता है, लेकिन कबहू न करे आतंक, अब बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए डंक। हमने कहा था ये बालक है, और बालक अपने मनमानी बात कह रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जब हमने विश्वामित्र जी से कहा था कि बालक है, ये क्षत्रिय राजकुमार है, इनको आशीर्वाद मत दिलाओ, तो उन्होंने कहा था नहीं, इनको आशीर्वाद दे दो। हमने आशीर्वाद दे दिया था, लेकिन मैं जानता था ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, और करने लगा। जैसे एक कुटी में एक महात्मा रहते थे, उसी कुटी में एक मूषक रहता था। कौन कौन? एक महात्मा एक कुटी में रहते थे, उसी कुटी में एक मूषक रहता था। महात्मा भगवान की उपासना करते थे, और उपासना करने के बाद तो महात्मा उस कुटी में रहते थे। रहने के बाद महात्मा जो कुछ बनाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, स्वयं ग्रहण करते थे, और किसको दे देते थे? बचा हुआ भोजन उस मूषक को दे देते थे। मूषक धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा हो गया। एक दिन मूषक को एक श्वान ने, श्वान माने कुत्ता, एक कुत्ते ने घायल कर दिया। मूषक माने चूहा, घायल कर दिया। जब उसे घायल कर दिया तो घायल अवस्था में वो संत के पास आया, और संत ने देखा कि मूषक घायल हो गया है। संत को दया आ गई, और संत को जब दया आ गई तो संत ने क्या किया? संत ने क्या किया? संत ने अपने कमंडल से जल को निकाला और मंत्र का आह्वान किया, और कहा, जा तू मूषक से तू भी श्वान हो जा। वो भी श्वान बन गया। कुछ दिन फिर बीते, उस श्वान को कुछ जंगली श्वानों ने मिलकर घायल कर दिया। वो पुनः संत के पास पहुंचा। संत ने पुनः देखा कि जो है मूषक श्वान घायल हो गया है। संत ने सोचा कुछ इसे कुछ ऐसा बना दे कि साधारण पशुओं इससे डरे। तो संत ने क्या किया? संत ने पुनः जल लिया और मंत्र का आह्वान किया, और पुनः
मूषक के ऊपर, श्वान के ऊपर फेंक कर मारा और कहा जो तू शेर हो जा। अब वो शेर बन गया। जैसे देखो शेर बन गए, शेर है नहीं है, पूरी तरह शेर है। क्यों? ये ब्राह्मण का प्रभाव है, ब्राह्मण का आशीर्वाद है, इसलिए शेर बन गए शेर। अब हुआ क्या, वो शेर तो बन गया, अब वो सभी को डराने लगा, आसपास के लोग डरने लगे उससे। महात्मा ने सोचा कहीं ऐसा ना हो, इसको मैंने शेर तो बना दिया है, कहीं ऐसा ना हो ये एक दिन मेरे को ही, मुझको ही क्या करे, मेरे ऊपर ही आक्रमण न कर दे। संत तैयार बैठे थे कि यही वो शेर सोच रहा था कि अगर इस महात्मा की लीला समाप्त हो जाए तो मुझे कोई नहीं जानता कि मैं मूषक से श्वान और श्वान से शेर बना, कोई नहीं जानता। एक दिन क्या हुआ, महात्मा तपस्या में लीन थे, शेर को मौका मिला और शेर ने क्या किया, महात्मा के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जब ही महात्मा के ऊपर आक्रमण किया तो महात्मा तो जानते थे आक्रमण करेगा, महात्मा ने पुनः जल लिया और मंत्र का आह्वान किया और कहा जा तू पुनः क्या हो जा, पुनः मूषक हो जा। क्या बना था मूषक, मूषक से क्या बनाया था श्वान, और श्वान से बना दिया था शेर। ये केवल ताकत किसमें है, संतों में और ब्राह्मणों में ही ताकत है। हमने इसको क्या किया था, मूषक से क्या बना दिया था, शेर बना दिया था। ये क्या था मूषक, कैसे, तब सिय देख भूप अभिलाखे, कूर कपूत मूल मन माखे, लेउ छड़ाए सी के को, थरी बांधो न पालक, दो जो विदेह कछ करे साई, तो जीतो समर सही दो। भाई तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, न इनके भैया के मुंह से और न गुरुदेव के मुख से, किसी के मुख से आवाज नहीं निकल रही थी। किसी बोला इनकी क्या स्थिति, इनकी स्थिति धर बांधो न पालक दो, अगर मैं न आता तो एक खंभे में बेटा तुम बंधे होते और एक खंभे में बंधा होता तुम्हारा भैया राम, और बीच में बंधे होते कहीं बाबा विश्वामित्र और कहीं नीम का पेड़ है, हाँ ये पास है नीम का पेड़, बढ़िया टूट टूट के आ रहे होते हरियर हरियर गोजा और चल रहे होते दोनों भाइयों के ऊपर, कैसा रहता है। तो इसलिए जैसे ही शेर बना दिया तो अब ये हम ही से ताल ठोकने लगा, लेकिन इसको ये पता नहीं है जो संत मुझे शेर बना सकता है वो पुनः मूषक भी तो बना सकता है, नहीं बना सकता है, बना सकता है। अस्त बालक की बातों पर चिंतन, बहुत सूक्ष्म चिंतन। बालक कहता है कि सभी राजा क्यों मारे जाएंगे, सभी राजा क्यों मारे जाएंगे, तो सभी राजा इसलिए मारे जाएंगे कि संसार में 3 प्रकार के मित्र होते हैं और 3 प्रकार के शत्रु होते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपने जो मित्र का मित्र है वो भी अपना मित्र है, और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना क्या है, मित्र है। अपना शत्रु शत्रु है, अपने मित्र का जो शत्रु है वो भी अपना शत्रु है, और जो अपने शत्रु का मित्र है वो भी तो अपना शत्रु ही है। अर्थात धनुष तोड़ने वाला यहाँ छिपाया जा रहा है, और छिपाए जाने के कारण यहाँ पर जो भी लोग बैठे हैं, हमने सबसे पूछा है धनुष किसने तोड़ा है, किसी ने उत्तर नहीं दिया है, और जब किसी ने उत्तर नहीं दिया है तो अपराधी को छिपाने वाला का कौन होता है, कौन होता है अपराधी को छिपाने वाला। अरे कोई अपराध करके आपके घर में आ जाए और आप उसको शरण दे दें तो क्या आप बचेंगे, नहीं बचेंगे, क्योंकि अपराधी को छिपाने वाला भी अपराधी होता है, होता है। तो इसलिए मारे जाइए सब, एक नहीं बचेगा, सभी मारे जाएंगे। तुम्हारी पहली बात का उत्तर। दूसरी बात तुम कहे थे कि गुरु की प्रेरणा से धनुष टूटा है, गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है, और आप गुरु की प्रेरणा से आए हैं, मैं गुरु की प्रेरणा से आया हूं, गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है। अगर बेटा गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है तो एक बात मैं अभी बदलाए दे रहा हूं, अगर गुरु की आज्ञा से धनुष टूटा है तो धनुष तोड़ने वाले का कोई बाल बाका नहीं कर सकता।
लेकिन फिर मैंने लगा दिया, लेकिन अगर उसने गुरु की आज्ञा से धनुष तोड़ा है तो यहाँ पर कौन खड़ा है? यहाँ कौन खड़ा है? जगत का गुरु खड़ा है। और जगत का गुरु कौन है? जगत का गुरु कौन है? जगत गुरु ब्रह्मा। जगत का गुरु कौन है?